इसलिए यहाँ कहते हैं कि अवमेहम माने कि विष्ठा के समान है। विश्रवा मुनि के किसके समान है? विष्ठा के समान। जो रावण है, त्रैलोक्यम माने कि तीनों लोगों को दुख देने वाला रावण जो है, उसको जही माने मार डालिए। तो उसको क्या करिए? मार डालिए। और जो है कि हे वीर पत्नी अवापनु ही, आप पत्नी माने सीता जी को प्राप्त कीजिए। बधनीय से तुम ये कहते हैं, हे प्रभु आप समुद्र पर पुल बनाइए, पुल बांधिए। कहते हैं कि आपकी प्रताप से मैं सुख भी जाऊंगा, लेकिन आपकी मर्यादा नहीं रहेगी। और अगर आप पुल बनाओगे तो इससे कहते हैं कि यशसा वितत्य है, आपका जो है कि अपने यश के विस्तार के लिए कहते हैं मेरे ऊपर सेतु बनाइए, पुल बनाइए। अपने यश के विस्तार के लिए क्या बनाइए? सेतु बनाइए। अच्छा, एक बात और है, कहते हैं कि जब पुल बना तो बड़े बड़े पत्थर पहाड़ डालते थे, वो उनको देते थे, नल नील को डालते थे, तो सब तैरते रहते, पुल बन गया। लेकिन इतने भालू बंदर थे, इतने थे कि पुल छोटा था, उनके पार होने के लिए पुल छोटा था। कहते हैं वो पुल कितना था? 100 योजन लंबा है। 100 योजन माने 400 कोस, 12 किलोमीटर लंबा, और 48 योजन चौड़ा है। कितना? लगभग यहाँ से दिल्ली तक कितना चौड़ा है? कितना? नहीं, वो दिल्ली से ज़्यादा हो जाएगा, दिल्ली से ज़्यादा हो जाएगा, लगभग जयपुर तक हो जाएगा। कहाँ तक? जयपुर। इतना चौड़ा है, इतना पुल। लेकिन वो भी भालू बंदरों के लिए पार होने के लिए कम था। क्या था? कम था। क्यों? क्योंकि उनकी सेना में तो रावण ने पूछा जब अपने दूतों से कि राम जी की सेना कितने, बोले सेना की गणना तो कोई कर नहीं सकता। कहते हैं मैं सेनापतियों को बता दूंगा। मैं कहा सुनहु 10 कंधर पदुम 18 जूठक बंदर। 18 पद्म तो केवल सेनापति हैं बंदरों के। कितना? 18 पद्म। पद्म संख्या है ना, जैसे 100 करोड़ का 1 अरब होता है, 100 अरब का 1 खरब, 100 खरब का 1 नील, 100 नील का 1 पद्म। तो कहते हैं 18 पद्म तो केवल सेनापति हैं। कितना? 18 पद्म। और रहते कहाँ होंगे? कितनी बड़ी धरती रहेगी, और सेना कितनी होगी पता नहीं। तो इतनी सेना के लिए तो इतना लंबा पुल कुछ भी नहीं। इतना लंबा चौड़ा पुल तो छोटा ही है ना। क्या है? छोटा ही। लंका कैसे बताइए? तो लंका में राक्षस कम थोड़ो थे। नहीं, ऐसा भी शास्त्रों में आता है, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, और बात भी ठीक है कि जैसे समय के अनुसार जैसे कलयुग आ गया तो लोग छोटे होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे छोटे होते जा रहे हैं, उसी के अनुसार जो है जीव जंतु जो है कि पशु भी छोटे होते जा रहे हैं। और जब बड़े होते हैं तो मतलब जब छोटे हो जाते हैं तो उसी हिसाब से धरती भी छोटी होती जाती है, और जब जो है कि लोग बड़े होते हैं तो उसी के हिसाब से धरती भी बड़ी होती है। पुल भी थोड़ा बड़ा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि पुल बना तो, लेकिन बोले कि महाराज ये तो सेना पार होने लायक नहीं। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। तो सेना जो पुल बना था उसके गए, बीच में खड़े हो गए। जैसे राम जी खड़े हुए थे, जितने भी समुद्र में वो थे मछलियाँ, बड़े बड़े मगर, एक एक मछली थे, सब कहते हैं बड़े लंबे लंबे 100 योजन, सब जो है आकर के जो है राम जी के दर्शन के लिए सब ऊपर आ गए। और जितने भालू बंदर थे पुल से कम गए, उनके ऊपर ही पैर रख के पार हो गए। तो किसी ने कहा कि राम जी जब जो है कि जो है मछलियों के ऊपर, मगर के ऊपर, इन्हीं के ऊपर पैर रख के पार होना था, तो पुल क्यों बनाया? तो यहाँ ये आया कि भाई जो है भगवान को खड़ा होने के लिए तो जरा कुछ स्थान बनाओ, बाकी सारा काम भगवान ही करते हैं। कोई ये सोचे, नल्ली सोचे कि हमने पुल बनाया तब सेना पार हुई, नहीं तो होती ही नहीं। ऐसा नहीं है, पुल तो एक निमित्त है। पुल बनाया तो भगवान के खड़ा होने का, स्थिर होने के क्या मिल गया? सहारा, जगह। और जब भगवान वहाँ खड़े हो गए तो जितने जीव जंतु थे उनके दर्शन के लिए दोनों तरफ से इकट्ठे हुए, और चारों तरफ जो है पुल ही पुल हो गया, उसके ऊपर